दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 महाजनपदों के राजधानियों को ट्रिक से याद करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के ट्रिक से वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय से। और अगर जैन धर्म के ग्रंथ पूछा जाए तो वह है भगवती सूत्र। कौन सी है? भगवती सूत्र है, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताते चलूँगा, उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि कैसे राजधानी को याद करेंगे। तो देखिए, एक लड़की है, ये यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली पढ़ाऊँगा ताकि आपको लंबे समय तक ये ट्रिक याद रहे। तो सोचिए कि अगर ये लड़की अपने बाल में चंपा का फूल लगा लेगी, चंपा का ये अगर फूल लगा लेती है तो इसका अंग अंग जो है वह सुगंधित हो उठेगा। तो यही हमारा ट्रिक है। आपको जैसे ही अंग महाजनपद पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, आपके दिमाग में इस लड़की का चित्र आएगा और लड़की ने अपने बालों में चंपा का फूल लगाया था, जिसके कारण उसका अंग अंग सुगंधित हो उठा था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने याद कर लिया कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, चंपा है। चलिए अब दूसरे महाजनपद के बारे में हम जानते हैं। दूसरा महाजनपद है मगध महाजनपद, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मगध महाजनपद जो था यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और यहीं पे सबसे पहली बार हाथी का प्रयोग हुआ था। हाथी का प्रयोग पहली बार मगध महाजनपद में हुआ था। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वही तो राज करेगा। जो सबसे पावरफुल होगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा, वही राज करेगा। तो बस हमारा यही ट्रिक है। जैसे ही मगध आएगा आपके दिमाग में आएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद, और सबसे शक्तिशाली से आपको याद आ जाएगा जो सबसे शक्तिशाली होगा वही राज करेगा। तो राज से राजगिरी। अब देखिए, यहाँ गृह और यहाँ भी देखिए गिरी गिरी, गृह गिरी, गृह गिरी, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा, राजगिरी या फिर गिरिब्रज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा महाजनपद काशी। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, काशी में जाके पंडा बन जा, पंडित बन जा। तो पंडित कहाँ बनना है? काशी यानी वाराणसी में। आपने सुना होगा काशी विश्वविद्यालय। तो काशी विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। तो ये आसान है, आप ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, काशी वाराणसी दोनों एक ही नाम है। काशी, पहले वाराणसी को काशी ही कहा जाता था। काशी में जाके पंडित बन जा, पंडा बन जा, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो कहाँ? वाराणसी में जाके। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं हम वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी, और यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा की फोटो ली है। तो देखिए, वत्स मतलब होता है बेटा, और इसमें कौशाम्बी में आप आखिरी का वर्ड पकड़िए, कौशाम्बी। तो ऐसा वर्ड आ रहा है ना, अम्बे, अम्बे माता, अम्बे माता, अम्बे, कौशाम्बे आ रहा है ना ऐसा वर्ड। तो देखिए, अम्बे माता जो है अपने बेटे को, वत्स को कह रही हैं कुशल रहो, कुशल रहो। यह आप सिंपली याद रखिए, आपकी जो माता हैं, आपके जो पिता हैं, वो आपको क्या कहते हैं? वत्स, कुशल रहो। तो जैसे ही वत्स शब्द आएगा और कुशल रहो, तो कुशल से बन गया कौशाम्बी। आसान है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला महाजनपद है कौशल महाजनपद, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अब देखिए, आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सुना होगा। यहाँ देखिए, मैंने डायग्राम भी लिया है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास योजना का इसका उद्देश्य है गांव गांव, बस्ती बस्ती में जाकर के यहाँ से जो युवा हैं उनकी कुशलता को ढूंढ के निकालना और उनको रोजगार प्रदान करना। तो यही हमारा ट्रिक है। जैसे ही कौशल आएगा, आपको आएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये शब्द आपको याद आएगा और इसका उद्देश्य आपको याद आएगा कि गांव गांव और बस्ती बस्ती से जो
होनहार युवा हैं उनको निकाल के उनको रोजगार प्रदान करना। तो देखिए बस्ती में आ रहा है ना, गांव गांव बस्ती, तो बस्ती आ रहा है वर्ड। तो जैसे ही आपको कौशल आएगा याद, आप श्रावस्ती तक इजीली पहुंच जाइएगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा चैनल जो है सक्सेस केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस चैनल पर आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, जीके और सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। अब देखिए मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली होता है। मत्स्य मीन मछली होता है, ठीक है। मीन मतलब मछली को ही कहा जाता है। तो मत्स्य का मतलब हो गया मछली। आपने बचपन में फिशिंग किया था, मछली पकड़ा था, तो देखिए जो मछली छूट जाती थी ना, हम कहते थे कि वो मछली बहुत ही विशाल थी। जो मछली छूट गई वो मछली बहुत बड़ी होती थी, काफ़ी विराट होती थी। तो ऐसा आप इमेज बनाइएगा कि बचपन में जब हम मछली पकड़ते थे, जैसे ही मत्स्य आएगा, मत्स्य से मछली, और बचपन में जब आप मछली पकड़ते थे तो जो मछली छूट जाती थी वो मछली काफ़ी विराट होती थी, बड़ी होती थी। तो ऐसे रिलेट कीजिएगा। मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर है। नेक्स्ट देखिए, अगला महाजनपद है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अब देखिए सूरसेन से आपके दिमाग में आएगा सूरदास। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है सूरदास। और सूरदास जो थे ये किसकी भक्ति करते थे, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। सूरसेन से आपको सूरदास याद आ जाएगा। और सूरदास जो थे ये भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, और भगवान कृष्ण का संबंध कहाँ से है, मथुरा से है। तो आप आसानी से इसको रिलेट करके याद रखिएगा। सूरसेन से सूरदास, और सूरदास से भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण कहाँ के थे, मथुरा के थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मल महाजनपद। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। अब देखिए ये मल और कुश्ती एक ही चीज़ है। पहले जो मलखम का होता था, मल युद्ध, और ये लगभग कुश्ती से मिलता जुलता था। तो मल और कुश्ती, तो कुश्ती से क्या बना, कुशावती। यहाँ आप देख रही है डायग्राम में, आप देखते चलिए, मैं सब कुछ आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मल से आपको कुश्ती याद आ जाएगा, और कुश्ती से कुशावती। नेक्स्ट देखिए, अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। अब देखिए चेदी से आपको शब्द याद करना है चेरी, मिलता जुलता नाम है, चेदी से चेरी। अब देखिए एक लड़का क्या था कि उसने चेरी खा लिया, और जब चेरी खा लिया तो वो शक्तिशाली हो गया। देख रहे हैं ये अपना बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है कि अब ये शक्तिशाली हो गया। तो चेदी से याद रखिएगा चेरी, और लड़के ने जब चेरी खाया तो वो क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो शक्तिशाली से बन जाएगा आपका शक्तिमती। आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक जितना भी मैंने महाजनपद की राजधानी बताया है आपको याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला महाजनपद देखते हैं। अगला महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन भी थी और माहिष्मती भी थी। तो आपको मेनली उज्जैन याद रखना है, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। अब देखिए आपका उन्नति कैसे होगा। आप एक अभी परीक्षार्थी हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भविष्य जो है ये उन्नति आपको कैसे मिलेगी। तो देखिए औन्नति से आपको शब्द पकड़ना है उन्नति, और आपका उन्नति कैसे होगा, तो जब आप जम के मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो आपकी उन्नति होगी, और उन्नति होने के बाद आपका जो भविष्य होगा वो उज्जवल हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें शब्द पकड़ना है आपको औन्नति में उन्नति, और समझ लीजिए ये आप ही की बात हो रही है। आप एक स्टूडेंट हैं, तो सोचिए आपकी उन्नति कैसे होगी। तो सिंपल सी बात है, आपकी उन्नति तभी होगी जब आप हार्ड वर्किंग करिएगा, कठिन परिश्रम करके मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो आपकी उन्नति होगी, और आपका जो उन्नति होने के बाद आपका जो भविष्य होगा वो उज्जवल हो जाएगा। तो देखिए औन्नति की राजधानी उज्जवल से आप उज्जैन ऐसे रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब देखिए इसका मैं दो ट्रिक बताऊंगा। पहला तो कुरु से आपको कुरुक्षेत्र याद करना है। क्या याद करना है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई हुई थी, और महाभारत की लड़ाई में क्या थे, पांडव थे और कौरव थे। तो पांडव की विजय हुई थी। तो पांडव की कहाँ के थे, इनकी जो एक अलग बस्ती इन्हें मिली थी, इंद्रप्रस्थ मिली थी। आपने महाभारत देखा होगा तो आपको याद भी हो गया।
ठीक है, तो कुरुक्षेत्र से इंद्रप्रस्थ, ऐसे याद रखिएगा। और दूसरा ट्रिक देख लीजिए, दूसरा है कि कुरु में आपको क्या पकड़ना है, क्रूर पकड़ना है, क्रूर, कुरु में क्रूर। और यहाँ देखिए इंद्र है, तो इंद्र भगवान जो थे थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति के देवता थे, दूसरों की मजाक उड़ाते थे, इन्हें क्रूरता पसंद थी। तो ऐसे याद रखिएगा, इंद्र भगवान जो थे वो काफ़ी देवताओं में सबसे क्रूर थे। तो ऐसे भी आप रिलेट कर लीजिएगा, जो आसान लगेगा आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है वजी महाजनपद, और इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी, मिथिला थी और विदेह थी। तो वैशाली आप याद रखिएगा, मेनली वैशाली प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, तो वैशाली याद कर रखिएगा, ठीक है। और वैशाली, वैदेही, वैदेही तो सीता जी को कहा जाता था, आपको भी याद है। तो विदेह और मिथिला, सीता जी कहाँ की थी, मिथिला की थी। तो आप ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, वैशाली, विदेह और मिथिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, वैशाली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको वैशाली ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, वजी से एक वर्ड आ रहा है वाह जी। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, लड़का कह रहा है वाह जी। अब इसने ऐसा क्या हुआ कि वाह जी बोल दिया, वजी, वजी से वर्ड आता है वाह जी, बोल के देखिए, वजी, वजी, वाह जी, वाह जी, ऐसा वर्ड आ रहा है ना। तो देखिए, वाह जी कब बोला लड़का, या आपने कब बोला, जब आपने कुछ विशाल चीज़ को देखा तो कहा अरे वाह, वाह जी, ऐसा आपने बोला। तो वाह जी, कुछ विशाल देखा, तो ऐसे आप रिलेट करिएगा, वजी से वाह जी याद आ जाएगा। और वाह जी आपने कब बोला, जब आपने कुछ विशाल चीज़ को देखा। तो विशाल से वैशाली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला है गांधार महाजनपद, और ध्यान रखिएगा यह एकमात्र महाजनपद है जो कि भारत से बाहर है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से बाहर इनमें से कौन सा महाजनपद है, तो याद रखिएगा वो है गांधार। और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। अब देखिए, गांधार जो शब्द है आपने महाभारत में सुना होगा, गांधारी। तो ये क्षेत्र याद रखना है, पाकिस्तान में है, और तक्षशिला यहाँ की राजधानी थी। तो तक्षशिला भी अभी बाहर ही है हिंदुस्तान से। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहीं पे चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ, तक्षशिला से संबंधित है चाणक्य। तो याद रखिएगा, गांधार, तक्षशिला। नेक्स्ट देखते हैं, अब है कंबोज, और कंबोज की राजधानी थी हाटक। अब देखिए, कंबोज, कंबोज में शब्द आ रहा है बोझ। तो देखिए, ज़्यादा बोझ लेने से क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जब ज़्यादा आप प्रेशर लीजिएगा अपने पे, ज़्यादा सोचिएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कंबोज से आप वर्ड पकड़िएगा बोझ, ठीक है। और ज़्यादा बोझ लेने से क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ज़्यादा बोझ लेने से क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो अटैक से हार्टक, हार्टक, हार्ट अटैक से आपने हार्टक, ठीक है, ऐसे रिलेट कीजिएगा। आसान है बिल्कुल, मतलब बहुत भारी नहीं है। थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, और मुझे तो अंदाज है कि आपको एक ही बार में ये सब कुछ याद होता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंबोज से आपको याद आ जाएगा बोझ, ज़्यादा बोझ लेने से हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक से हार्टक, हार्टक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र या फिर कंपिल्य। अब देखिए, इसमें पंचाल में शब्द आ रहा है पाँच, पाँच आ रहा है ना पंचाल में, पंच, पंच, ठीक है। और यहाँ देखिए, अहिछत्र में छह वर्ड आ रहा है ना, छह। तो ये लड़का क्या कर रहा है कि ज़्यादा दारू पी लिया है, तो इसको फर्क ही नहीं आ रहा है कि पाँच और छः में, तो कह रहा है पाँच छः, पाँच छः। तो एक इसका दोस्त है, वो क्या बोल रहा है कि कम पी ले, कम पी ले, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पाँच है या फिर छः है, कम पी ले। तो देखिए, पंचाल से याद आ जाएगा आपको ये लड़का, और लड़का ने दारू पी रखी थी, तो इसको पाँच और छः में फ़र्क ही नहीं आ रहा था। तो कभी पाँच बोल रहा था पंचाल, तो कभी अहिछत्र, छत्र, छः, छः बोल रहा था। तो इसका दोस्त था, उसने कहा कि कम पी ले, कम पी ले, तो इससे आपको कम पी ले याद आ जाएगा। तो कोई भी आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या तो अहिछत्र मिलेगा या फिर कम पी ले मिलेगा। देखिए, पंचाल में पाँच और छः आप रिलेट कर सकते हैं, और जब ये कहानी आपको याद आएगी तो आपको कंपिले भी अगर रहेगा तो इजीली याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये सबसे आखिरी महाजनपद है अस्पक महाजनपद, और इसकी राजधानी थी पोटली थी। याद रखिएगा, कहाँ थी इसकी राजधानी, पोटली थी, अस्मक की। अब अस्मक में आपको आंसू याद आएगा, ठीक है, यहाँ से वर्ड पकड़िए आंसू, ठीक है, अस्मक से आंसू, आंसू ऐसा वर्ड आ रहा है, मिलता जुलता नाम है। तो देखिए, आंसू जब आती है तो आँख से जब आंसू निकलती है तो ये आपके पुतली को भी भिगा देती है। क्या करती है, पुतली को भी भिगा देती है। तो पुतली से आपको पोटली याद आ जाएगा।
अस्मक, अस्मक से आंसू, और आंसू जब आंख से निकलती है तो पुतली भीग जाती है, तो पुतली से पोटली। तो फ्रेंड्स, हमने आसानी से 16 महाजनपदों की राजधानियों को याद कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो आप ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर याद हो गया है तो मेरी मेहनत अगर सफल हो गई है तो आप अपना उत्तरदायित्व निभाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप कहिएगा तो इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, आपको इजीली याद हो जाएगा एक बार और। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।